आइए अगला टॉपिक, आइए चलते हैं आकस्मिक निधि को देखते हैं। आकस्मिक निधि ऐसे तो बहुत है, लेकिन आकस्मिक निधि में जो आपसे प्रश्न पूछ सकता है वही बात को यहाँ रखे हैं। कहता है अनुच्छेद की 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि का प्रावधान है। यह आकस्मिक निधि क्या है सर? संसद द्वारा स्थापित निधि है। ये किसके द्वारा? संसद द्वारा स्थापित निधि है, जिसमें संसद से पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। एक संचित आकस्मिक निधि है। मान लीजिए एक तो बक्सा है आपके घर में, एक बक्सा है, उस बक्सा में रुपया तभी जमा होगा जब घर के सभी लोग बैठ के बोलेंगे इतना रुपया इस बक्सा में जमा करो, और उस बक्सा को जल्दी नहीं खोलना है, उस बक्सा को तब खोलना है जब सब मिलके एक जगह उपस्थित होंगे और बोलेंगे कि नहीं इससे पैसा निकालिए, तब निकालेंगे। तो वही बात है, आकस्मिक निधि में संसद पारित करेगी समय समय पर इतना रुपया आकस्मिक निधि में रखिए, काहे कि जब देश संकट में हो आकस्मिक स्थिति में उससे रुपया निकाला जाएगा। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। ये जो आकस्मिक निधि है किसके नियंत्रण में रहता है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहता है। किस अनुच्छेद में है? 267 में है। समझे? यह निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। संसद सब लोग बैठेगा, जैसे संसदीय इसमें पैसा रखा था और संसदीय को अधिकार है निकालने का रुपया। राष्ट्रपति तो खाली देखेगा कि उससे कौन पैसा निकाल रहा है, कहीं संसद के अलावा तो कोई नहीं निकाल दिया। तो राष्ट्रपति सिर्फ क्या है सर? उसका रक्षक है। तो संचित निधि समझ में आया? सॉरी, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में यही 3-4 बात पूछेगा। आइए चलते हैं भारत का संचित निधि। समझे? संचित निधि क्या है सर? संचित निधि क्या है सर? इसका वर्णन अनुच्छेद 260 में किया गया है। 260(1) के अनुसार कहता है सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, सरकार के द्वारा मिलने वाला जितना भी टैक्स वैक्स है, राजस्व जितना भी जमा होगा सर, सब कौन बक्सों में जमा होगा? संचित निधि में जमा होगा। फिर से ठेठी में समझाते हैं। एक है संचित निधि, एक है छोटका बक्सा आकस्मिक निधि। समझे? जितना भी पैसा कमा के लाएगा भारत के द्वारा, टैक्स के द्वारा, राजस्व के द्वारा, उस संचित निधि में जमा होगा। आकस्मिक निधि में कौन जमा होगा सर? तो संसद बैठेगा, बोलेगा कुछ पैसा यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दो कि जब हम लोग संकट में रहेंगे तब यहाँ से निकालेंगे, तो उसे आकस्मिक निधि कहेंगे। समझे? यहाँ पे सारा टैक्स जमा होगा, मतलब सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर जिसे इनकम टैक्स कहते हैं आदि, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वह संचित निधि में जमा किया जाता है ना जी, जमा किए जाते हैं संचित निधि में। मतलब जितना भी सरकार का टैक्स है सभी संचित निधि वाला बक्सा में जाएगा और इससे निकाल के यहाँ रखेंगे, और रखने का अधिकार है संसद को। अनुच्छेद 267 में संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्च का वहन इसी निधि से करता है। सरकार जितना भी खर्च करेगा तो संसद स्वीकृति देगा और यहाँ से सभी खर्चा करेगा। जैसे रोड पे, मनरेगा पे, बिजली पे, जैसे आपको बता दे, जैसे चंद्रयान पे खर्च हुआ, चंद्रयान पे जो भी खर्च हुआ है कहाँ से निकाला था? संचित निधि से ही निकाला था। ये कौन दिया था निकालने के लिए? संसद। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्च का वहन इसी निधि से करती है। याद रखिएगा, पूरा आसान है, पूरा आसान है। ये आकस्मिक निधि और संचित। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सारा वीडियो देखिए, बारी बारी से देखिए। इससे पहले भी कई वीडियो आ गया है जो प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी देखिए। मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।